मेरा विवेन के साथ जो भी अभी अभी जो रिसेंटली हुआ था। हाँ, तो विवेन के साथ थोड़ा ऐसा था कि इनिशियली विवेन के साथ कभी मेरा उसने जो भी चीज़ें बोली मैं सब ठीक करने की कोशिश भी की, बहुत रिस्पेक्टफुल मेरा बिहेवियर था उसके लिए। लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे 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 बहुत उसकी टोन बदतमीज़ी वाली, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया। और बहुत बुरे तरीके से बात करना, है ना, थोड़ी ऐसी बातें यूज़ करना जो आप सुन नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो धीरे 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 करके उसने ऐसी इमेज उसने बना दी। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप फेक 1 दिन 2 दिन 4 दिन कर सकते हो, लेकिन आपका रियल फेस कुछ हफ्तों के बाद बाहर आ ही जाता है। तो आई थिंक ये विवियन डिसेना का रियल फेस था कि वो इतनी बदतमीजी से बात करते थे। वो मैं नहीं ले पाऊंगा, वो मैं ले पाता भी नहीं, और अगर रहता तो चीज़ें वर्स्ट से भी वर्स्ट हो जाती मेरी और उसकी, अगर वो ये चीज़ कंटिन्यू रखता। बात ऐसी होती है, देखो ना, रियल होना चाहिए। मेरा आपका झगड़ा रियल होना चाहिए, मुद्दा सही होना चाहिए। अगर आप गलत होके खेल रहे हो, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, तो वो गेम मैं गेम नहीं मानता। मैं स्ट्रांग, अगर आप स्ट्रांग प्लेयर हो, अगर आप इतना स्ट्रांगली सबका सामना कर सकते हो कि हर किसी की आंख में देख के उसको उसकी सच्चाई बता सकते हो, उसको उसका फेस दिखा सकते हो कि ये है तेरा रियल फेस, तो आप रियल प्लेयर हो, तो आप टॉप में जाने के लायक हो। अगर आपका झगड़ा करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, झुंड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप प्लेयर नहीं हो, आप बहुत वीक हो, क्योंकि आपको झुंड की ज़रूरत पड़ रही है। और मैंने किसी भी झुंड का हिस्सा इसीलिए नहीं बना क्योंकि मुझे अकेला लड़ने की, अकेला मुश्किलों के सामने करने की, और हर चीज़ अकेले मुझे फेस करने की आदत है। ऐसा कुछ नहीं है कि नायरा के साथ था। नायरा के साथ बॉन्ड तो मेरा काफ़ी बाद में शुरू हुआ, उसके बाद तो मेरा फर्स्ट 2 वीक जो था वो मैं अकेला था। अभी नायरा के साथ बॉन्ड बना तो वो अच्छा बॉन्ड बना, और वो होती है असली दोस्ती जो थोड़े दिन बाद बनती है। पहले दिन ही मैंने किसी को दोस्त नहीं बना लिया। अगर मैं पहले दिन ही किसी को दोस्त बना लेता तो समझ में आता कि हाँ, मतलब के लिए दोस्ती की गई है। और जहाँ तक बात रही मुस्कान की, मुस्कान मुझे रियल लगती थी, वो असली रियल थी, क्योंकि उसके इनोसेंस मेरे को ऐसा लगता था कि उससे कोई बात नहीं करता है कोई भी, वो बैठी रहती है, चुप बैठी रहती है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको बहुत सपोर्ट करता था। एक बहुत ही मेरा ब्रदरली बिहेवियर था उसके साथ। और बाहर आके मैंने देखा कि उसके साथ भी काफ़ी चीज़ें मेरी लिंकअप की गई हैं जो कि गलत हैं, वो चीज़ मैं नहीं रोक पाता हूँ। और चाहत के साथ बॉन्ड, चाहत जब इनिशियली उससे मेरे झगड़े भी हुए, ठीक है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी वजह से मैं दिखाऊँ, ठीक है, और मुझे दिखने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कोई दिखने की लालसा नहीं है कि मेरे को दिखना है दिखना है दिखना है, उसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें करूं। मैं नेचुरल कर रहा हूं, वहाँ पे 200 कैमरास लगे हैं, मैं नेचुरल कर रहा हूँ। नेचुरल झगड़े होते हैं, नेचुरल मुद्दे होते हैं, वो सारे सारे कैमरास कैप्चर करते हैं। कौन सी चीज़ें दिखाई जाती हैं नहीं दिखाई जाती हैं वो मैं नहीं जानता। तो मैं इस शो से बाहर आना चाहता नहीं था, मैं एंड तक खेलना चाहता था, पूरा जोर लगा के खेलना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली मेरी एविक्शन हुई, पता नहीं क्यों हुई, कैसे हुई, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी मुझे काम ऑब्वियसली काम आएगा, एंड आई होप कि सारी चीज़ें सही बैठेंगी, और मैं फ़्लो के साथ जाता हूँ। फ़्लो के साथ जो चीज़ें आती जाएंगी वो लेता जाऊँगा, और ऑब्वियसली इस शो की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मुझे। अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है बिग बॉस हाउस में, जैसा भी खेला हूँ। आपको काफ़ी मेरी जो नेचुरल पर्सनैलिटी, जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है वो आपने देखी है, आपको बहुत पसंद आई है, एंड आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच।